आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो हमारे लिवर को इन्फ्लेमेशन करता है। ये कैसे होता है? वायरस होते हैं जो हेपेटोट्रोफिक वायरस होते हैं वो लिवर को इन्फेक्शन करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें मेनली 5 टाइप्स है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। दुनिया भर में इससे बहुत लोग सफ़र करते हैं। इंडिया में भी हम 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन, इंडिया में भी बहुत ही कॉमन है। याद रखिए जो ए और ई होता है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। दूसरा बी, सी और डी वो होता है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या कुछ इंजेक्शंस हो जो ऑलरेडी यूज होते हैं उनकी वजह से होता है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, या माँ की एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लेसेंटा के थ्रू एक बच्चे के अंदर जाता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स, पहले कुछ टाइम तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। बाद में क्या होता है, आपकी जो आंखें होती है वो येलोइश हो जाती है। उसके बाद आपको थकान महसूस होती है, नौशा वोमिटिंग लगता है, आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक रहता है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे लिवर सिरोसिस हो जाता है या कैंसर भी हो जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम ऑटो एंटीबॉडीज देखते हैं कि हेपेटोट्रोफिक वायरस की बनी हुई है अगर बॉडी में, तो मतलब इसका ये है कि हेपेटोट्रोफिक वायरस बॉडी में है, यानी हेपेटाइटिस वायरस बॉडी में है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहली जो हमारा ए और बी वायरस है उसके लिए हमें वैक्सीन मौजूद है जो हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ या जब भी अगर किसी को मिस हुआ होगा, जब भी उसको याद आए कि मुझे ये वैक्सीन लेना भूल गया है तो उस वक्त ये वैक्सीन ले सकता है। उसके बाद हमेशा याद रखिए सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंजेक्शन के टाइम देखिए कि अगर कोई इंजेक्शन कर रहा है तो उस वक्त ये नीडल चेक करिए कि वो मत यूज है ऑलरेडी। उसके बाद याद रखिए सेफ प्रोटेक्टिव सेक्स। उसके बाद याद रखिए आप कंटिन्यूटी फूड और वाटर अवॉइड करें, हैंड वॉशिंग हमेशा याद रखिए, और उसके लिए जो बहुत सारे टाइम बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी ट्रीटमेंट्स है, प्रिकॉशंस है जो एक पेशेंट ले सकता है जो हेपेटाइटिस मरीज बन चुका है। याद रखिए इस चीज से बचे और ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खतरनाक बीमारी से बच सके और हम भी इस बीमारी से बच सके। थैंक यू।